चलिए हम पढ़ते हैं अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? खाते बनाना। अकाउंट को कहते हैं खाता। ठीक है, तो खाते जब हम जर्नल बना करके तैयार कर लेते हैं, जर्नल हमारा बन जाता है, जर्नल के बाद में हम बनाते हैं खाता। ठीक है, और जर्नल से पहले हमने क्या बनाया था? ठीक है, मेमोरेंडम यानी स्मरण बही बनाई। ठीक है, तो स्मरण बही से जर्नल में हमने जर्नल बनाया और जर्नल के बाद में हम बनाते हैं खाता बनाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज खाते। खातों में खाते के हमारे कितने पक्ष होते हैं? हमसे पूछे खाते में कितने पक्ष होते हैं, तो होते हैं दो पक्ष। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड यानी पहला पक्ष कौन सा होता है? डेबिट साइड। और दूसरा क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड को हिंदी में डेबिट को बोलते हैं क्रेडिट, डेबिट को बोलते हैं ऋणी या लाभी। क्या बोलते हैं बेटा? डेबिट को बोलते हैं ऋणी या लाभी, और क्रेडिट को जमा या फिर धनी। जमा या फिर धनी यानी डेबिट मतलब उधार, ठीक है, और क्रेडिट मतलब नगद। क्रेडिट मतलब नगद, ठीक है, यानी जमा। ठीक है, तो हम दो पक्षों में इसको लिखते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो खाते जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। ठीक है, तो पर्सनल की बात करें यदि हम पहले पर्सनल को पढ़ते हैं, तो पर्सनल अकाउंट में हमारे तीन प्रकार के खाते होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला होता है प्राकृतिक व्यक्ति खाता, दूसरा कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और तीसरा प्रतिनिधित्व खाता। ठीक है, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते को अंग्रेजी में कहेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और कृत्रिम व्यक्तिगत खाता आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और फिर रिप्रेजेंटेड पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें प्राकृतिक व्यक्ति खाता होते कौन कौन से? प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो प्राकृतिक खाते का मतलब होता है जिसमें प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में वे खाते आते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसी व्यक्ति से संबंधित नाम हो, तो उसको हम कहते हैं प्राकृतिक व्यक्ति खाते। जैसे प्राकृतिक व्यक्ति खाते में कौन कौन आता है हम उसको पढ़ते हैं जरा। जैसे इसमें आएगा किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, ठीक है, राम हो गया, ठीक है, हेमा, ठीक है, माधुरी, ये सब क्या है? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते हैं यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अच्छा, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता की यदि हम बात करें आर्टिफिशियल अकाउंट, तो आर्टिफिशियल अकाउंट में कौन कौन आते हैं? तो आर्टिफिशियल अकाउंट में हमारे आते हैं जैसे जो बनाते हैं, ठीक है, कृत्रिम व्यक्ति, ठीक है, व्यापारिक लेन देनों के लिए कृत्रिम व्यक्तिगत खाते माने जाने वाले, ठीक है, सम्मिलित किए जाते हैं। तो कौन कौन सा हो सकता है? जैसे बीमा है, बीमा कंपनी, ठीक है, सामान्य कंपनी हो गई, कोई संस्था हो गई, ये सब इसमें आते हैं, कृत्रिम में आते हैं। ठीक है, कोई कंपनी वगैरह, बीमा कंपनी है, संस्था है कोई, ठीक है, तो उस किस में आते हैं? कृत्रिम व्यक्तिगत खाता में। तो हम लिख लेंगे कौन कौन आता है इसमें? बैंक, ठीक है, बीमा कंपनी और सामान्य कंपनी, और कौन आता है? कोई संस्था हो सकती है, क्लब कोई हो सकता है। ठीक, किसमें आते हैं? कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में। अगला हम पढ़ते हैं प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। प्रतिनिधित्व मतलब व्यक्तिगत खाता जो किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेड अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेड अकाउंट में कौन कौन आता है? जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो, ठीक है, व्यक्ति से संबंधित, व्यक्ति के समूह से संबंधित हो, उस किसमें आते हैं? प्रतिनिधित्व में आते हैं। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आदत खर्च, इसको हम कहेंगे आदत खर्च, ठीक है, लिख सकते हैं आदत खर्च, और पूर्वदत्त खर्च लिख सकते हैं हम, उपार्जित आय, एक्रूड इनकम, उपार्जित आय, ठीक है, पेशगी आय, ये सब क्या है? प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते हैं। क्या है? प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते हैं। ठीक है, तो हमने व्यक्तिगत खातों को पढ़ा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अव्यक्तिगत खाता, यानी अव्यक्तिगत खाते में इम्पर्सनल भी कहते हैं, उसको हम रियल अकाउंट भी कहते हैं। अव्यक्तिगत को हम, ठीक है, अव्यक्तिगत खाते में हमारे दो प्रकार के खाते आते हैं। ठीक है, अव्यक्तिगत में हमारे दो प्रकार के, एक रियल आता है, एक कौन सा आता है? एक रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता, और दूसरा आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। दूसरा कौन सा आता है? नॉमिनल अकाउंट। दूसरा कौन सा
सा आता है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो व्यक्तिगत खाते कितने प्रकार के होते हैं, मानते हैं 2 प्रकार के, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रियल मतलब वास्तविक खाता और नॉमिनल अवास्तविक खाता, ये हम कह सकते हैं नॉमिनल अकाउंट यानी अवास्तविक खाता यानी नाम मात्र के खाते, इसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल को नाम मात्र के खाते। ठीक है, रियल अकाउंट को क्या कहते हैं, संपत्ति खाते भी कह सकते हैं, रियल को हम क्या कह सकते हैं, संपत्ति खाते। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रियल अकाउंट या